नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की। क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, और उनको कौन कौन से बुक्स को जो है आपको प्रीफर करना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, ताकि आपके लिए सब्जेक्ट मैटर आपके लिए आसान हो जाए और आपकी फर्दर स्टडीज और जॉब की प्रिपरेशंस भी एक बेहतर तरीके से हो सके। इसी पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, एडमिशन, एंट्रेंस से रिलेटेड आपकी गाइडेंस और आपको सिलेबस से रिलेटेड सेमेस्टर की संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बातें करेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो है आपकी सिलेबस को डिवाइड किया गया। अगर आप देखोगे 6th डीन कमिटी हो या 5th डीन कमिटी हो, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के हर स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपका सिलेबस का बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए थ्योरी में, तो आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, उसकी ब्रांच क्या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप्स की कैसे की जाती है, सॉइल एंड क्लाइमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कैसा चाहिए, कैसे खेती मृदा में हम लोग हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स की खेती कर सकते हैं, प्लांट प्रोपेगेशन कैसे हो सकता है, अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन और प्रोपेगेशन के स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, जैसे रनर्स हो गए, राइजोम्स हो गए, सकर्स हो गए, इस तरह के संपूर्ण जो आपके स्ट्रक्चर्स है प्रोपेगेशन के, उनके बारे में। फिर सीड डॉर्मेंसी क्या होती है और सीड जर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेरिट क्या है, स्टॉक सियन रिलेशनशिप क्या होता है, ग्राफ्टिंग टेक्निक में आप लोग पढ़ते हो इस चीज को कि स्टॉक सियन रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी में जो है आगे आपको देखना होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको क्या क्या पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, जो कटाई छटाई होती है डिफरेंट फ्रूट्स क्रॉप की, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। जुवेनिलिटी एंड फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है। अनफ्रूटफुलनेस इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चीजें आपको इस तरह की कंडीशंस आती है। पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनाइजर के बारे में और पॉलिनेटर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स, कौन कौन से इरिगेशन मेथोडोलॉजी जो है हॉर्टिकल्चर में अप्लाई की जाती है, अडॉप्ट किया जाता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैसे हो सकती है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये थ्योरी के पार्ट थे। इसके अलावा आपके जब प्रैक्टिकल, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में होगे, प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर कराया जाएगा डिफरेंट फ्रूट्स का, कैसे लेआउट करते हैं आर्चर्ड की, इसके बारे में बताई जाएगी। फिर पिट मेकिंग एंड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग क्या होता है, अलग अलग सिस्टम ऑफ प्लांटिंग के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। नर्सरी रेजिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, प्रैक्टिकली जो चीजें थ्योरी में पढ़े रहोगे उन्हीं को प्रैक्टिकली करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा। उसके अलावा प्रोपेगेशन थ्रू सीड्स कैसे हो सकते हैं, प्लांट्स के अदर पार्ट्स की प्रोपेगेशन कैसे किया जा सकता है। फिर प्रोपेगेशन टेक्निक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे कंटेनर पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनते हैं, पॉटिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे होती है, इसकी प्रैक्टिकल चीजें, कैसे आप फर्टिलाइजर मिक्सचर तैयार कर सकते हो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, उसकी एप्लीकेशन कैसे, कौन सी विधि से करनी चाहिए। फिर आपका जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे बनते हैं, उसकी फॉर्मुलेशंस कैसे तैयार होती है। फिर डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स जो आप अडॉप्ट करते हो उसके लिए इरिगेशन की लेआउट कैसे बनाई जाती है। मैच्योरिटी इंडेक्स, कैसे आपके अलग अलग क्रॉप्स में आप मैच्योरिटी को जज करोगे, कैसे पहचानोगे कि आपका क्रॉप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे है या हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गया है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। फिर हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग एंड स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। ये तो आपका एक डिटेल हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की सिलेबस को। तो मीनवाइल स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट आता है कि सर अभी तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए। तो बुक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, ये किताब आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसमें बहुत ही बेसिक्स से जो है आपकी पूरी हॉर्टिकल्चर का सारी चीजें जो आपको पढ़ना है वो चीजें बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो इसके अलावा आप दूसरा बुक प्रीफर कर सकते हो इसके जगह पे, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर बाय एन कुमार, ये भी आपकी अच्छी सब्जेक्टिव बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के लिए।
या फिर आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च निकालती है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये तो कुछ बुक्स थे कि जिनको आप फॉलो कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हो और अपनी सेमेस्टर की स्टडीज को और ज्यादा आसान बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से आपको कौन सी नेक्स्ट सिलेबस पे आपको वीडियो चाहिए, किस से रिलेटेड आप बुक्स चाहते हो, उन सब्जेक्ट को जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।